अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। जहाँ भी हों अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे। मैं मोहम्मद नाजिम हुसैन अजहरी मदनापुरी, आप देख रहे हैं नाजिम के वाक़ियात, क्योंकि मैं दीगर उलमा इकराम के वीडियो आपके सामने लेके हाजिर होता रहता हूँ। आइए आज मैं आपके सामने एक ऐसे शख्स का बयान लेके हाजिर हो रहा हूँ जो नौ मुस्लिम है। जो नौ मुस्लिम हैं उनकी वीडियो आप बहुत सूझबूझ के साथ सुने। कितना ज़बरदस्त बयान दिया है, कितनी नसीहत आमेज़ बातें की हैं। उमर अब्दुल्ला नाम रखा है उन्होंने कहा पहले मैं पढ़ाई हिंदी इंग्लिश की करता था, उसके बाद में मैंने मौलवियत की पढ़ाई करके मौलवी बन गया। कितना ज़बरदस्त बयान दिया है। आइए उनके वीडियो को सुनते हैं, उसके बाद वजाहत करते हैं कि उमर अब्दुल्ला का पूरा बयान आप सुनिए, बड़ी गौर व फिक्र के साथ सुनिए। ये नौ मुस्लिम हैं और इन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद इन्होंने मौलवियत की पढ़ाई की और आलिम दीन बन गए। आज दीन की तबलीग करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, हमें और आपको बताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस्लाम क्या है, दीन क्या है, मज़हब क्या है। हमें और आपको समझा रहे हैं। इनके वीडियो को पूरा सुनिए, इंशाअल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा और बहुत कुछ आपको सबक इबरत हासिल होगा इनका वीडियो सुनने से। आइए सुनते हैं। बुजुर्गों, दोस्तों और नौजवानों, ईमान, दावत और तबलीग की ताल्लुक से जो भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में सुन रहे तो उसका रिजल्ट मैं हूँ। और मैं ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो ईमान है, ये जो इस्लाम है, आप अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए कि अल्लाह ने आपको इस्लाम की दौलत से नवाजा है, ईमान की दौलत से नवाजा है। मेरे भाइयों, हमारी पूरी की पूरी ख़ानदान हिंदुओं की ख़ानदान है। मैं जिस परिवार में पैदा हुआ वो ठाकुर परिवार है। जहाँ पे मैंने अपनी आंखें खोली वहाँ पे भूत और पिशाचों की पूजा की जाती थी। जिस घर में मैं पैदा हुआ वहाँ पे शिर्क और अंधविश्वास की दलदलें मौजूद हैं। इस दलदल से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें निकाला और आज 2 बजे आपके पास पहुँचाया है कुछ बोलने के लिए। क्या आप सुनना नहीं चाहेंगे? मेरे भाइयों, बड़ी दर्द के साथ, बड़ी जज्बे के साथ आया था, मगर क्या कहें, अल्लाह की मर्जी। मेरे भाइयों, कहते हैं ना कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं, आप जिसको चाहते हैं, आपके जो क्लोज हैं, आपके जो करीबी हैं, आप उसको हिदायत नहीं दे सकते हैं। आप उनको सही मार्ग ईमान की दौलत से आरास्ता नहीं करवा सकते हैं। मगर अल्लाह जिसको चाहता है उसको हिदायत की दौलत देता है, उसे ईमान की दौलत से सरफराज करता है। मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह, जब अल्लाह ने मुझे इस्लाम की दौलत से नवाजा तो मैं सूरज कुमार ठाकुर से उमर अब्दुल्ला बना। फिर इस्लाम कबूल करने के बाद मैं ISC की तैयारी कर रहा था, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, बररवा कॉलेज के अंदर। मैंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी, मैंने अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद, अपने माँ बाप, अपने पूरे रिश्तेदार छोड़ दिए इस इस्लाम के लिए। इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद मैं तमिलनाडु जामिया दारुस्सलाम उमराबाद गया, वहाँ पे मौलवी की पढ़ाई की। और मौलवी की पढ़ाई मैंने इसीलिए की कि आज 2 बजे रात को मैं आपको तकरीर सुनाऊँ, मैं आपको दीन की दावत दूं, मैं आपके सामने अल्लाह और उसके रसूल की दावत और तबलीग को आम करूं। क्योंकि मुझे जो ईमान की लज्जत मिली है वो लज्जत मैं आपको चखाना चाहता हूँ। मगर कहते हैं ना, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। आप जिनसे मोहब्बत करते हैं, आप जिनसे प्यार करते हैं, आप जिनको चाहते हैं, जो आपसे करीब है, जो आपका अच्छा रिश्तेदार है, जो आपका क्लोज फ्रेंड है, आप उसको हिदायत नहीं दे सकते हैं। इन्नल्लाह ला यहदी मन हुआ कादिबुन कफ़ार। जो झूठा है, जो मक्कार शख्स है, अल्लाह उसको हिदायत नहीं देता है। किसको हिदायत देता है? मेरे भाइयों, मैंने रात भर कुरान मजीद की तिलावत की, मैंने उलमाए किराम की तकरीर सुना। जिस आलिम की आप तकरीर सुन रहे थे, फजीलतुल शेख फजलुर रहमान साहब, उनकी तकरीरों को मैंने आज से 10 साल पहले सुना। जलालुद्दीन कासमी, डॉक्टर जाकिर नाइक। और जब मैंने तमाम तकरीरों को और हज़ारों सवालात के जवाब को जब मैंने पा लिया, हज़ारों सवालात के जवाब जब मुझे मिल गए, जब मेरे दिल को तसल्ली हो गई, तो
मैंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया और इस्लाम धर्म को कबूल करने के बाद आज इस्लाम की छत्रो छाया में ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। आपके गांव में मैंने एक घर बनाया और वहीं पे ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। मेरे अजीज़ साथियों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, लेकिन लोगों को बड़ा बुरा लगता है जब मैं इस्लाम का, अपने ईमान का ऐलान करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि अरे इसको पता नहीं किसी मुसलमान लड़की से मोहब्बत हो गई है, शायद लड़की का बाप शादी नहीं दे रहा था, चलो इस्लाम कबूल कर लें। एक बार तो मौलाना जर्जी साहब से बहस हो गई। उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं, ये तो आतंकवादी और दहशतगर्द बनने आया है, ये इस्लाम कबूल किया है आतंकवादी बनने के लिए। फिर उन्होंने दूसरा सवाल ठोक डाला। मैं मिलने के लिए गया था, मोहब्बत में उन्होंने कहा कि लगता है 4-4 शादियां करने का शौक है, इसीलिए वो इस्लाम कबूल किया है, इसीलिए उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, सऊदी अरब जाके पैसा कमाना चाहता है, इसीलिए इन्होंने इस्लाम कबूल किया है। मेरे भाइयों, हमें तुमसे कोई सरोकार नहीं है, तुम्हें जो चाहिए कहते रहो, तुम्हें जो कहना है कहते रहो। मेरा रब जानता है, मेरा रब जानता है कि मैंने इस्लाम किस लिए कबूल किया है। मेरे भाइयों, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि वो नस नस से वाकिफ़ है, रग रग जानता है। वो नस नस से वाकिफ़ है, रग रग जानता है। मुझे दूसरों से बेहतर मेरा रब जानता है। मेरे भाइयों, कोई किसी के दिल में घुस के ये नहीं बता सकता है कि उन्होंने इस्लाम किस लिए कबूल किया है। अजीज़ान मिल्लत और बिरादरान इस्लाम, खालिद बिन वलीद एक ऐसे कमांडर है, एक ऐसे सिपह सालार थे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी भी जंग, किसी भी लड़ाई को नहीं हारा। हज़रत खालिद बिन वलीद जंग कर रहे हैं, अचानक एक काफिर, एक गैर मुस्लिम सामने आके खड़ा हो जाता है, उसके हाथ में तलवार रहती है, तलवार उन्होंने फेंक दिया और हज़रत खालिद बिन वलीद के सामने आके कलमा पढ़ने लगा, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अल्ला मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवाय कोई माबूद बरहक नहीं है। मैं गवाही देता हूँ कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। उन्होंने आओ देखा ना ताओ, हज़रत खालिद बिन वलीद ने समझा कि ये डर के मारे इस्लाम कबूल कर रहा है। हज़रत खालिद बिन वलीद ने तलवार उसके पेट से आर से पार कर दिया, तलवार उसके पेट में घुसेड़ दी। मेरे भाइयों, वो आदमी वहीं पे ढेर हो जाता है, वहीं पे उसका इंतकाल हो जाता है, वहीं पे उसकी फौत हो जाती है। जब ये खबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची, अल्लाह के नबी ने हज़रत खालिद बिन वलीद को बुलाया और कहा, ऐ खालिद, क्या तुमने उनके दिलों को झांक कर देखा था? क्या तुमने उनके दिलों को चीर कर देखा था कि उन्होंने इस्लाम किस लिए लाया है? हज़रत खालिद बिन वलीद ने जवाब दिया कि ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो डर के मारे इस्लाम कबूल कर रहा है, इसीलिए मैंने समझा कि ये डर के मारे अगर इस्लाम कबूल कर रहा है तो इसका मर ही जाना बेहतर है। दुनिया की नज़र में मुसलमान तो हो सकता है, मगर अल्लाह की नज़र में वो कभी मुसलमान नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ज़रा गौर कीजिए, ज़रा गौर कीजिए। मेरे भाइयों, न दुनिया कमाने का नाम इस्लाम है, न दुनिया को दिखाने का नाम इस्लाम है। अरे इस्लाम तो वो है जो अल्लाह और उसके बंदे के दिलों के दरमियान एक रिश्ता कायम कर दे, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन दकरिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्नमा अकरमाकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह की नज़र में वही इंसान मुअज़्ज़ज़ है, अल्लाह की नज़र में बाइज़्ज़त वही है जो अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरता है, जिसके दिल में अल्लाह के लिए डर हो। अल्लाह से जो ज़्यादा डरता है वो इंसान अल्लाह की नज़र में मुअज़्ज़ज़ है, बाइज़्ज़त है। दुनिया को दिखाने और दुनिया कमाने का नाम इस्लाम नहीं है। मेरे भाइयों, एक प्यारा सा हदीस पेश करके मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। मेरे भाइयों, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जब हदीस लिखना शुरू किया तो इमाम बुखारी ने जो सबसे पहली हदीस उन्होंने नोट की और नकल की वो ये है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारो मदार नीयतों पर है। अमलों का दारो मदार नीयतों पे है। जिसकी जैसी नीयत रहेगी अल्लाह उसके नीयत के मुताबिक उसको अजर व सवाब देगा, उसको उसके अजर व सवाब और नेक अमाल को कबूल करेगा। अल्लाह के
के रसूल फरमाते हैं इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही व हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही। जिस आदमी ने अल्लाह के लिए इस्लाम कबूल किया, उन्होंने अल्लाह को राज़ी करने के लिए इस्लाम कबूल किया। व इन्नमा फमन मानवा फमन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा अव इम्रातिन यनकिहुहा फहिजरतु इला मा हाजरा इलै। और अगर कोई आदमी किसी लड़की से शादी करने के लिए इस्लाम कबूल करता है, कोई आदमी किसी लड़की को अपनाने के लिए इस्लाम कबूल करता है या दुनिया कमाने के लिए इस्लाम कबूल करता है, मेरे भाइयों रब्बे काबा की कसम, वो दुनिया वालों की नज़र में मुसलमान तो हो सकता है मगर अल्लाह की नज़र में वो मुसलमान नहीं हो सकता है। अल्लाह की नज़र में मुसलमान नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, यह है ईमान, यह है इस्लाम। कितनी कुर्बानियाँ देने के बाद कितना कुछ झेलना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, वरना मैंने वेद के मंत्र और बहुत सारी बातों को 10 मिनट और अज़ीज़ान मिल्लत और बिरादरान इस्लाम, मैं जिस धर्म से ताल्लुक़ रखता हूँ वो अभी इस्लाम है, मगर मैं जिस धर्म के अंदर पैदा हुआ वो हिंदू धर्म है। और हिंदू धर्म के अंदर एक सनातन धर्म की परिभाषा आप लोगों ने बहुत सारी सुनी होगी कि लोग कहते हैं कि हमारा जो इस्लाम है वो हमारा जो हिंदू धर्म है वही सबसे पुराना और सनातन धर्म है। वो कहते हैं कि ये हिंदू धर्म जो है वो सनातन धर्म सबसे पुराना है और सबसे शाश्वत है। तो हम ये समझना चाहते हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि ये सनातन धर्म सही मायने में ये पुराना है या इस्लाम पुराना है। मेरे भाइयों, आइए इसकी टैली करते हैं, इनके अंदर क्या सिमिलरिटी है, क्या समानता है, उसकी तरफ हम रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत और बिरादरान इस्लाम, ब्रह्म सूत्र एक हिंदू धर्म की बहुत ही पुरानी शास्त्र है। तमिलनाडु में जब पढ़ने के लिए गया था तो 200-300 साल पुराना मुझे ब्रह्मसूत्र मिला। आज भी संस्कृत ज़ुबान के अंदर मेरे पास मौजूद है। अगर किसी भाई को एतराज़ हो तो मेरे पास आकर के वो हवाला ले ले। मेरे भाइयों, क्या लिखा है ब्रह्मसूत्र के अंदर? सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति, कि सनातन धर्म के अंदर 5 सुतून है, 5 पिलर हैं। सनातन धर्म जो है, पूरा का पूरा सनातन धर्म 5 चीज़ों पे टिका हुआ है। 5 चीज़ों पे क्या है? प्रथमा वस्तु एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नैना नास्ते किंचनम। ईश्वर एक है, परमेश्वर एक है, जो दुनिया का खालिक और मालिक और राज़िक है, जो दुनिया का विनाश करने वाला है, जो इस सृष्टि का रचयिता है, वो एक ही है और राई के दाने के बराबर भी उसके अलावा कोई नहीं है। जिस तरह मुसलमान कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवाय कोई माबूद बरहक है ही नहीं, अल्लाह के सिवाय कोई पूजने के लायक है ही नहीं। सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति, प्रथमा वस्तु एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नैना नास्ते किंचन, द्वितीय वस्तु दानम दीक्षिता। दूसरा वस्तु सनातन धर्म के एतबार से क्या है? दान खैरात करना, गरीबों की मदद करना, गरीब और बेबस और लाचारों की मदद करना। और यही बात तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम मुक़द्दस में कहा, वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन करीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि दुनिया में बहुत हम सदका और खैरात करने के लिए कहते थे, अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्चा करने के लिए कहते थे, गरीबों की मदद करने के लिए कहते थे, तो तुम्हारे जेब से पैसा नहीं निकलता था। इंसान जब मर जाएगा तो मरने के बाद सबसे पहले अल्लाह के सामने यही गुजारिश करेगा कि ऐ अल्लाह, मुझे दुनिया में दोबारा जाने का मौका दे दे, ताकि मैं दुनिया में जाकर फिर गरीब और मिस्कीन और सुना आपने मौलाना उमर अब्दुल्ला के बयान को, कितना ज़बरदस्त उन्होंने बयान दिया है अपने इस्लाम लाने के ताल्लुक से। उन्होंने कहा कि पहले मैं गैर मुस्लिम था, जब इस्लाम मैंने कबूल किया था उस वक्त बहुत ऊंची पढ़ाई कर रहा था, उसको छोड़ने के बाद में फिर मैंने दीनी पढ़ाई शुरू कर दी, यहाँ तक कि मैं आलिम दीन बन गया।
आज अल्लाह ने मुझे इस लायक कर दिया है कि मैं स्टेज पे खड़े होकर लोगों को रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन बता रहा हूँ और लोगों के साथ में दीन की तबलीग कर रहा हूँ। उन्होंने अपना ईमान लाने का सारा वाकया उन्होंने कहा, मैंने इसी मजहब की खातिर, दीन की खातिर जब मैं ईमान लाया तो मैंने अपने घर बार को छोड़ा, अपने घर बार को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, जायदाद को छोड़ा, दौलत को छोड़ा, सब कुछ को छोड़ने के बाद मैंने इस्लाम कबूल कर दिया और आज अल्लाह ने मुझे इस मंजिल पे पहुंचा दिया है कि मैं आज लोगों के सामने खड़े होकर दीन की तबलीग कर रहा हूं। जब इंसान चाहता है तो सब कुछ करता है और नहीं चाहता है तो कुछ नहीं करता। तो मौलाना उमर अब्दुल्ला का बयान आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।